हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, और फिर अगर जो लैंग्वेज में क्वेश्चन दे रखा है उसके लिए कैसे समीकरण बनाते हैं। ओके, सो आज हम समीकरण निकाय को हल करने की जो बीजगणितीय विधियां सीख रहे हैं उसमें दूसरी विधि सीखेंगे जिसका नाम है विलोपन विधि। ठीक है, अब विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी एक चर को यानी या तो x को या y को विलोपित कर देते हैं। विलोपित का मतलब गायब कर देंगे, कैसे भी करके उसको हटा देंगे और समीकरण हमारे पास एक चर वाला बन जाएगा। यानी अब आपने एक चर को विलोपित कर दिया तो पीछे एक ही चर बचा। अब उस एक चर वाले रैखिक समीकरण को तो हल करना हमें आता है। जैसे प्रतिस्थापन विधि में हमने क्या किया था, एक चर का मान दूसरी समीकरण में रख दिया था। ऐसा करने से क्या हुआ, वो समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया था। सो यहां पर भी हमें एक चर वाला रैखिक समीकरण ही बनाना है, बट इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे, इसलिए इस विलोपित कर देंगे यानी एक चर को। इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं, विलोपन विधि। चलिए पहले देख लीजिए ये मेथड कैसे वर्क करता है। मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा है। अब इसमें देखो, ये भी एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है और ये भी एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब यहां पर देखो कि इस समीकरण को अगर ध्यान से देखें तो यहां y का गुणांक बराबर है। यहां पर वैसे तो -2 है, लेकिन आप संख्या सोचो, निशान को मत सोचो। y का गुणांक क्या है, 2, और यहां भी y का गुणांक क्या है, 2। तो अगर ऐसा है तो मैं इन दोनों समीकरण से एक चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त कर सकता हूं। कैसे, यहां मैं इन दोनों समीकरण को जोड़ दूं तो क्या होगा, ये -2y ये +2y कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, 4x + 5 और 2 7 बराबर 0। ये कैसा बन गया, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ओके, तो यही काम हम यहां पर करेंगे। अब मान लो कि यहां पर भी देखो, इस समीकरण में भी क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण दे रखे हैं दो, और यहां पर है x का गुणांक बराबर। इसमें देखो x का गुणांक बराबर है, बट इस केस में दोनों के निशान बराबर हैं। जो भी गुणांक बराबर है उसके निशान देखो। अगर दोनों के निशान अलग अलग थे तो हमने समीकरण को जोड़ा था, यानी कि बिना निशान बदले ये कट हो गए। बट अगर यहां पर निशान एक जैसे हैं तो आप क्या करो, एक समीकरण के निशान बदल लो। यानी इस केस में हमने एक समीकरण को घटाया है दूसरे में से, और यहां क्या किया है, जोड़ा है। तो जोड़ते हैं तो निशान बदलते नहीं है, और घटाएंगे तो एक समीकरण के निशान बदल जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास है 4y - 2 बराबर 0। तो ये भी क्या बन गया, एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। ठीक है भाई, अब देखो कि जोड़ने पर निशान क्यों नहीं बदले और घटाने पर निशान कैसे बदल जाते हैं, इस चीज को समझते हैं। यहां हमने क्या किया, घटाव किया है और यहां हमने जोड़ किया है। अब देखो, समीकरण में एक समीकरण में दूसरी समीकरण को जोड़ने का मतलब होता है आप उसके LHS में तो LHS जोड़ दो और RHS में RHS। देखो, अगर इस समीकरण का LHS क्या है, यहां पर ये साइड, सो इसमें मैं इस समीकरण का LHS जोड़ूंगा। तो पहले तो इस समीकरण का LHS लिख लो, x - 2y + 5। इसमें जोड़ना है ये वाला समीकरण, तो इसका LHS यहां जोड़ का निशान लगाया, 3x + 2y + 2 बराबर, आगे तो 0 है तो 0 में 0 जोड़ देंगे। सो देखिए यहां पर क्या बन गया, ये और यहां से देखिए ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 4x + 7। तो कहने का मतलब है ये ऐसा ही आया। सो हमने यहां पर डायरेक्ट कर लिया, ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। अब घटाव करते हैं, क्या होता है घटाव में, देखो आपने एक समीकरण को लिया +2 और इसमें से घटाएंगे तो यहां माइनस का निशान आएगा और यहां आया 2x - 3y + 4 बराबर 0 - 0 0 होता है। सो यहां पर देखो आप, ये बना 2x + y + 2 - 2x + 3y, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, और माइनस के 4 बराबर 0। सो अब आप यहां पर देख पा रहे हो, देखो ये अगर हमने जोड़ा था तो इस समीकरण के निशान वैसे के वैसे हैं। जैसे 3x है वो प्लस का है, 2y प्लस का, और ये 2 भी प्लस का। इसका मतलब अगर एक समीकरण में दूसरी समीकरण को जोड़ें तो निशान बदलने की जरूरत नहीं है। ओके, बट अगर हमें घटाना है तो देखो यहां पर इस समीकरण का ये 2x प्लस का है, अगर इसमें से इसको घटाया तो इसका अभी निशान क्या हो गया, माइनस का, और ये माइनस के 3y थे, सॉरी यहां माइनस का 3y लिखो, और ये बन गया प्लस का 3y।
और जो प्लस का 4 था वो क्या बन गया, माइनस का 4। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर एक समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटाना है तो उसके निशान बदल जाएंगे। ठीक है भाई। अब देखिए अगर यहाँ ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये मैंने, ठीक है, कोई बच्चा अगर समझना चाहे कि ऐसा होता क्यों है, इसके लिए बताया है। चलो अब हम सवाल करते हैं, सवाल से चीजें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले हमने आपकी जो बुक एक्सरसाइज है 3.4 उसमें से क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 1, और यहाँ पर हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। एक्चुअल में प्रतिस्थापन विधि हम समझा चुके हैं, सो उसकी तो आपको यहाँ जरूरत पड़ेगी नहीं, उससे तो आप खुद करना। वैसे बुक में लिखा है कि ये सवाल दोनों विधि से करना है आपको। सो प्रतिस्थापन से तो आप अपने आप कर लेना, और विलोपन विधि हम अभी सिखा देंगे। ठीक है। सो क्वेश्चन लिखते हैं पहले। फर्स्ट क्या है, एक इक्वेशन दे रखा है x + y = 5, और दूसरा है 2x - 3y = 4। तो देखो हमारा यहाँ पर टारगेट क्या है, कैसे भी करके जो एक चर है ना, कौन सा भी, चाहे तो x या y, किसी भी एक चर के गुणांक बराबर कर दो। और गुणांक बराबर करने के बाद हमने अभी आपको बताया था, या तो फिर दोनों समीकरण को जोड़ देंगे या फिर एक समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटा देंगे, जिससे जो गुणांक बराबर किया है वो गुणांक है वो चर विलोपित हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है ना। चलिए, सो यहां पर हम क्या करें, इस समीकरण में देखो x का गुणांक है 2। अगर आप इस समीकरण को, पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दो तो यहां भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये बात समझ आई ना। सो गुणांक बराबर हो जाएंगे x के गुणांक। देखो करते हैं क्या, लिखिए समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, अब 2 से गुणा करो तो 2x आ जाएगा। और यहां ऐसा नहीं है कि गुणांक बराबर करना था सो 2 से गुणा कर दिया, मतलब पूरी समीकरण को गुणा करना पड़ेगा। सो यहां क्या आएगा, 2y और बराबर 5 दूनी 10। ये इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। ओके, अब समीकरण 1 को भूल जाओ, बिकॉज उसको तो हमने क्या लिख लिया, 3 लिख लिया, और 2 और 3 को अब सरल कर लेंगे। ठीक है। अब यहां 3 के नीचे मैं 2 लिख लेता हूं, समीकरण 2 ऐसा आ गया। यह है समीकरण 2, इनको हमें सरल करना है, समीकरण 3 व 2। ओके, चलो ये वैसे बोर्ड में आप नई लाइन बना के लिख दो कि समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, समीकरण 2 व 3 को सरल करने पर। चलो यहां पर हम क्या करते हैं, पहले ऊपर लिख दिया समीकरण नंबर 2 और नीचे लिख लेते हैं इसके समीकरण 3। अब देखिए यहां पर गुणांक बराबर है किसके, x के, तो निशान देखो, निशान भी एक जैसे हैं। इसका मतलब हमें समीकरण 2 में से 3 को घटाना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई। कहने का मतलब है अगर निशान एक जैसे हैं तो बदल लो आप पूरी। अब इसका निशान नहीं बदल सकते अकेले, इसलिए पूरी समीकरण का निशान बदला जाएगा। तो यहां माइनस आ जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये भी 10 किसके हैं, प्लस के, तो इसको भी हमने माइनस का कर दिया। ओके, अब ये प्लस के 2x माइनस के 2x कैंसिल, और यहां से क्या आ गया, माइनस का 3y, और ये भी अब माइनस के 2y बन जाएंगे। सो यहां आ जाएगा माइनस का 5y बराबर प्लस के 4 माइनस के 10, सो ये आ गया माइनस का 6, और यहां से ये कैंसिल हो गया, और y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5। अब y का मान आने के बाद जैसा हमने प्रतिस्थापन विधि में किया था, यानी y का मान उठाकर आप समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। सो यहां हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, सो ऐसा करेंगे क्या आ जाएगा, x + y की जगह 6/5 बराबर 5, और यहां से x बराबर क्या आ गया, 5 - 6/5। एलसीएम लिया, सो ये 1 लिखा और बन गया 5 एलसीएम 25 - 6, यहां से आ गया 19/5। ये सवाल सॉल्व हो गया, यानी हमने x का मान निकाल लिया 19/5, सॉरी हाँ 19/5, और y का मान 6/5। ठीक है। अब अगर कोई बच्चा इस सवाल को कहे कि सर y का गुणांक बराबर करके करेंगे, वैसे तो ये हो गया यहाँ पर, लेकिन चलो y का गुणांक बराबर करके भी करके देख लेते हैं। y का गुणांक बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें समीकरण जो 1 है उसको 3 से गुणा करना पड़ेगा।
ठीक है भाई। सो दूसरा मेथड क्या है, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर ओके। सो समीकरण 1 को 3 से गुणा करके लिखते हैं, क्या बना 3x प्लस 3y बराबर 5। ये आपका नया समीकरण बन गया 3। ठीक है भाई। अब समीकरण 3 और 2 को सरल कर लो। 1 को तो हमने 3 बना लिया और 2 बढ़ाई है, तो समीकरण 2 और 3 को सरल कर देंगे। यानी अब वही काम, समीकरण 2 व 3 को सरल करने पर ओके। सो ऐसा करने के लिए ऊपर तो हमने लिख दिया समीकरण 2 और नीचे क्या लिख देते हैं, समीकरण 3। अब यहां देखो, आपने गुणांक किसके बराबर किए थे, y के। अब y का निशान देखो, सो ये माइनस के 3y है, ये प्लस के 3y है। इसका मतलब निशान पहले से ही लगे, तो हमें पलटने की जरूरत है नहीं। तो इस केस में हमने जोड़ किया, ऐसा समझो। सो यहां ये कैंसिल हो जाएगी डायरेक्ट, और ये क्या आ जाएगी, 5x आ जाएगी बराबर 5 और 4 9। हमने पीछे कुछ मिस्टेक किया है, सॉरी। यहां हमने इसको 3 से गुणा किया, 15 नहीं लिखा, 5 दिया 15, पूरी समीकरण को करना पड़ेगा ना। सो यहां क्या आ जाएगा 15, 15 और 4 19। सो x का मान आ गया 19/5। ठीक है। अब x के मान को आप क्या कर दो, आगे वही मेथड समीकरण 1 में रख दो। सो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसा करने पर क्या होगा, 19/5 प्लस y बराबर 5, और यहां से y क्या आ गया 5 माइनस 19/5, और ये बन जाएगा 6/5। ओके। सो यहां से भी वही मान आया जो हमने उस मेथड से निकाला था। यहां पर हमने क्या किया, x के गुणांक बराबर किए और यहां पर y के गुणांक बराबर किए। ठीक है। यहां निशान एक जैसे थे जिसके गुणांक बराबर किए थे, तो इस केस में तो हमने एक समीकरण के निशान पलट दिए, और यहां पहले से ही अलग अलग है, तो हमें पलटने की जरूरत पड़ी नहीं। ठीक है। सो अच्छा, एक बात और, कभी कभी हमें क्या करना पड़ सकता है कि जो समीकरण है उनके गुणांक बराबर करने के लिए कई बार दोनों समीकरण को भी गुणा करना पड़ सकता है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है भाई, 3x माइनस 5y, सॉरी 3x प्लस 4y बराबर 10। ये तो है समीकरण 1, और 2 क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण 2। अब देखो इस केस में आप अगर x के गुणांक बराबर करना चाहो तो क्या करना पड़ेगा, तब समीकरण 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, और क्या बनेगा 3 दूनी 6। ये बात समझ आई क्या। और समीकरण 2 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये क्या बनेगा 6। ओके। सो x का गुणांक बराबर करना चाहे हम, तो हमें दोनों समीकरण को गुणा करना पड़ रहा है, यानी एक को तो 2 से और दूसरी को 3 से, तो x का गुणांक बराबर हो जाएगा। बट यहां पर देखिए y का गुणांक बराबर करना चाहिए हम, तो केवल आप अगर समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दो तो यहां क्या बन जाएगा 2 दूनी 4। तो यहां पर y का गुणांक बराबर करना थोड़ा सस्ता है, x का गुणांक बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें दोनों समीकरण को गुणा करना पड़ रहा है। सो हम ऐसा क्यों करेंगे, जब y का गुणांक है वो एक समीकरण को गुणा करने से काम चल रहा है। ठीक है। सो यहां हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को 2 से गुणा कर रहे हैं, जिससे y का गुणांक बराबर हो जाएगा। ओके। सो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर कर दो, यहां क्या बनेगा 4x माइनस 4y बराबर 2, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और 3 को सरल कर दो, बिकॉज 2 को तो हमने 3 लिख दिया, सो 2 को भूल जाओ, इसका कोई काम नहीं रहा, इसकी जगह समीकरण आ गई 3। अब क्या करें, समीकरण 1 व 3 को सरल करने पर समीकरण 1 लिखो 3x प्लस 4y बराबर 10, और समीकरण 3 क्या है 4x माइनस 4y बराबर 2। ठीक है भाई।
फिर हम मिस्टेक कर रहे हैं, यहां फिर से 2 से गुणा नहीं किया, 4 लिखो। अब देखो क्या है, इस बार निशान पहले से अलग है, सो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहां से क्या आ जाएगा, 4 और 3 7x बराबर 14, और यहां से x बराबर क्या आ गया, 14/7 बराबर 2। ओके, सो x का मान आ गया। अब x के मान को उठा के आप समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। सो हम क्या करें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो। x की जगह क्या रखेंगे बताओ, 2। सो ये क्या आएगा, 3 × 2 प्लस 4y बराबर 10। यहां से ये 6 इधर चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 4y बराबर 10 - 6, तो 10 में से 6 गए 4, और यहां से y बराबर क्या आ जाएगा, 4/4, तो y का मान आ गया 1। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा। तीसरे में क्या लिखा है, 3x - 5y - 4 बराबर 0, और नीचे लिखा है 9x बराबर 2y + 7 बराबर 0। ये समीकरण 1 है और ये 2 है। अब देखिए पहले हम इनकी शकल मिला लेते हैं, बराबर 0 नहीं, हाँ यहां गलत लिखा हुआ है। शकल का मतलब देखो, यहां ये समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी व्यापक रूप में है, तो इसको भी हम ऐसा ही बना लेते हैं। सो यहां समीकरण 2 को हम पुनः लिख लेते हैं, समीकरण 2 को पुनः लिखेंगे। ऐसा करने पर क्या होगा, यहां पर आ जाएगा 9x - 2y - 7 बराबर 0। इसको 3 ले लिया हमने नाम। अब समीकरण 1 और 3 को सरल कर लो, वही काम। ऐसा करने के लिए क्या करेंगे बताओ, गुणांक बराबर करेंगे, और गुणांक बराबर करने के लिए यहां देखो, ये है आपका समीकरण 1 और ये है समीकरण 3, ठीक है। अब गुणांक बराबर कैसे होंगे, अगर y के गुणांक बराबर करना चाहो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब समीकरण 1 को तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 5 दूनी 10 बन जाएगा, और समीकरण 2 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, और ये भी कितना बन जाएगा, 10। तो इस केस में हमें दोनों समीकरण को गुणा करना पड़ रहा है। बट अगर हम x का गुणांक बराबर करने की सोचे तो देखो, समीकरण 1 को अगर 3 से गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा, 3 × 9, और ये भी 9x है। तो यहां पर हम x का गुणांक बराबर करें ताकि एक स्टेप कम लगे, यानी केवल एक ही समीकरण को गुणा करना पड़ रहा है। ओके, सो हम क्या लिखें, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देंगे, ऐसा करके यहां लिखो, ये बन गया 9x - 15y - 12, 3 से गुणा कर दिया, 3 × 9, 5 × 15, 4 × 12, इसको 4 नंबर लिख दिया। और अब हम 4 नंबर और 3 नंबर समीकरण को सरल करेंगे, बिकॉज 1 को तो हमने 4 लिख दिया और 2 को 3 लिख दिया। अब इन दो समीकरण को हमें सरल करना है, तो इसके नीचे ही मैं लिख देता हूं तीसरी समीकरण, क्या लिख देंगे, 9x - 2y - 7 बराबर 0। ये 3 नंबर समीकरण, 3 और 4 को सरल कर रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए देखो, x के गुणांक बराबर किए थे और यहां पर इसके निशान कैसे सेम है, तो हमें निशान बदलने पड़ेंगे। तो यहां पर आ गया माइनस, प्लस, और ये भी बन गया प्लस। अब ये प्लस के 9x और माइनस के 9x कैंसिल हो गए। ओके, सो अब देखिए यहां पर क्या बनेगा, ये माइनस के 15y प्लस के 2y, सो माइनस के 13y। ओके, और माइनस के 12 और प्लस के 7, ये 7 प्लस के, सो ये आ जाएगा माइनस के 5 बराबर 0। यहां से माइनस 13y बराबर 5, और y का मान क्या आ गया, 5/-13। सो ये माइनस नीचे नहीं लिखे, हमने यहां लिख दिया। y का मान कितना आया, -5/13, ठीक है। अब y का मान आने के बाद आगे वही काम है, y के मान को उठा के आप कौन सी भी समीकरण में रख दो, आपके पास खूब सारी समीकरण है, 4 समीकरण है, मन में आए उसमें लिखो। अब हमने क्या किया, y का मान, ये पीछे का सवाल है, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, सो यहां देखो 3x - 5 × y का मान कितना है, -5/13, और -4 बराबर 0। यहां से क्या आ गया 3x,
और ये बन गए माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस के 25, प्लस 25 बटा 13 और माइनस 4 बराबर 0। अब इसको इधर भेज दो, यहां आ गया 3x बराबर कितना, ये 4 तो इधर आ गए प्लस के हो गए और ये माइनस के 25 बटा 13। यहां एलसीएम ले लो, सो ये आ जाएगा 13 एलसीएम बन जाएगा और 13 चौके 52 माइनस 25, सो 3x बराबर क्या आ गया आपका 52 में से 25 27, ठीक है, और बटा में 13। अब इस 3 को भी इधर ले आओ, ये आता है ना, सो यहां से x बराबर क्या आ गया 27 बटा 13 किया 39, ठीक है भाई। अब इसको काट लो, 9 से कट जाएगा, 9 किया 27 और सॉरी 3 नीम 27 और 13 किया 39, सो x का मान कितना आ गया 9 बटा 13। यही आंसर है, x और y के मान ही निकालने थे वो हमने निकाल लिए। ओके, सो ये हो गया आपका, और यहां पर हम x और y के जो मान निकाल रहे हैं वो एक अद्वितीय हल आ रहा है, तो इस केस में आप वैसे भी चेक कर सकते हो कि यहां पर हर सवाल में a1 बटा a2 बराबर नहीं आएगा b1 बटा b2 के। ये जो हमने केस डिस्कस किए थे ना, उसमें एक हल वाला सीन है, आप किसी भी सवाल को उठा के देखना जिसमें मान निकाल पा रहे हो ना, एक हल आ रहा है। और अगर इसकी आप ग्राफ में रेखाएं बनाओगे तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और ये इसी बिंदु पर काटेंगे जो हमारा उत्तर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तो ये क्या लिखा है x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1, और ये तो है समीकरण नंबर 1, और 2 नंबर समीकरण क्या है x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। पहले तो इन समीकरण को हम सरल रूप में लिख लेते हैं, ऐसा हमने प्रतिस्थापन विधि में भी किया था। अगर इस टाइप का कोई समीकरण है तो उसे थोड़ा सरल फॉर्म में लिख लो, तो ऐसा करने के लिए हम एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे समीकरण 1 को सरल रूप में लिखने पर, ठीक है भाई। सो एलसीएम कितना आएगा, थोड़ा दूर लिख लेता हूं, ये 6 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा 3x प्लस 6 में 3 का भाग दो 2 दूनी 4y बराबर -1। ओके, अब वज्र गुणा कर दो, सो ये आएगा 3x प्लस 4y बराबर ये 6 और -1 गुणा होके -6 बन गए। ये लिख दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 को भी दोबारा लिख लो, इसको क्या लिखेंगे, यहां एलसीएम कितना आएगा 3, और ये बन जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3। अब वज्र गुणा कर दो, यहां से आया 3x माइनस वाई बराबर 9। ये है आपका समीकरण नंबर 4। अब यहां हमें दिख रहा है कि अब 3 और 4 को सरल कर लेंगे, क्योंकि 1 को तो हमने 3 लिख दिया और 2 को 4 लिख दिया, सो ये हमारे पास नए समीकरण आ गए। अब यहां पर हमें साफ नजर आ रहा है कि इनके x के गुणांक बराबर हैं, सो हमें कोई गुणा वगैरह करने की तो जरूरत पड़ी नहीं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, समीकरण 3 व 4 को सरल करने पर, सो यहां क्या आ जाएगा 3x प्लस 4y और बराबर -6। ये तो 3 नंबर समीकरण है, और इसके नीचे लिख दिया 4 नंबर 3x माइनस वाई बराबर 9। अब इस जो गुणांक बराबर है उसके निशान कैसे हैं, एक जैसे, तो पलटना पड़ेगा हमें एक समीकरण के निशान को। यहां आएगा माइनस प्लस माइनस और ये कैंसिल हो गया। ओके, सो यहां से अब देखिए ये 4y और y मिलके कितना हो गया 5y, और ये 9 और 6 15 माइनस के 15, तो यहां से देखो y की वैल्यू क्या आ गई -15 बटा 5 बराबर 3, माइनस का 3। अब y का मान उठाओ और समीकरण 1 में रखो, सो ऐसा करते हैं, समीकरण 1 की बजाय यहां 3 में लिख लेते हैं, थोड़ा सरल रूप में है। सो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाकी आप मर्जी है उसमें रखो, आंसर आएगा। यहां हम क्या कर रहे हैं 3x प्लस 4 इंटू y कितना है -3 है बराबर -6। सो यहां से 3x -12 बराबर -6, और 3x बराबर क्या हो गया, ये इधर गए 12 -6, सो यहां से 3x बराबर 6 और x बराबर आ जाएगा 6 बटा 3 बराबर 2। सो x का मान कितना आ गया 2।
और अब आप इसको जो समीकरण मन में आ रहा है उसमें रख के देखो कि सही है क्या। जैसे हमने 4 में रखा, सब समीकरण को संतुष्ट करेगा। समीकरण 4 में रखना चाहिए तो कितना आएगा, यहां पर देखो 2 रखा तो 3 दूनी 6 और y का मान कितना है -3। सो यहां पर पहले से माइनस है, ऐसे देखो 3 दूनी 6 माइनस और माइनस का 3, तो ये कितना बन गया 6 और माइनस से प्लस, तो ये भी कितना आ गया 9 और इधर भी कितना लिखा है 9। इसका मतलब ये सही है। आपको अगर डाउट हो रहा है कि एक बार चेक करके देखते हैं तो इसमें भी रख के देख लेना चाहिए, इसमें भी रखना, इसमें भी, इसमें भी, सबको संतुष्ट करेगा। ठीक है भाई। अब देखिए ये आपका जो एक्सरसाइज 3.4 है उसके पहले के 4 पार्ट है, उसको विलोपन विधि से हमने हल कर दिया है और प्रतिस्थापन से आप कर लेना, वो विधि हम पहले सीख चुके हैं। अब देखिए एक सवाल मैंने और लिखा है, इसको भी सरल कर लेते हैं, आसानी है। यहां लिखा x प्लस y बराबर 14 समीकरण नंबर 1 और x माइनस y बराबर 4 समीकरण नंबर 2। तो इसमें तो गुणांक बराबर ही है, कोई दिक्कत है नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं है। सो यहां तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब y को अगर कैंसिल करना चाहिए तो समीकरण को जोड़ दिया, क्योंकि यहां y ये प्लस का है ये माइनस का, सीधा कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या आ जाएगा 2x बराबर 14 और 4 18 और यहां से x बराबर क्या आ गया 18 बटा 2 बराबर 9। अब x का मान उठाओ समीकरण 1 में रखो, क्या आएगा 9 प्लस y बराबर 14, यहां से y बराबर 14 माइनस 9 यानी y बराबर आ गया 5। ठीक है भाई। अब कोई बच्चा अगर इसमें x को कैंसिल करना चाहे कि गुणांक तो x का भी बराबर है, सो इसे कैंसिल करो, ऐसे भी कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 14 लिखा और नीचे x माइनस वाई बराबर 4। अब यहां देखो x को अगर विलोपित करना चाहोगे तो आपको निशान बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, इसीलिए हमने y को डायरेक्ट कर लिया, उसमें निशान भी नहीं बदलना पड़ा। सो यहां क्या आ गया माइनस, यहां प्लस और यहां माइनस। अब ये कैंसिल हो जाएगा और y मिलके 2y बराबर 14 में से 4 गया, अब ये माइनस माना जाएगा ना, इतना तो सीख लिया। ये आ गया 10 और यहां से y का मान कितना आ गया 10 बटा 2 बराबर 5। y के मान को उठा के आप किसी समीकरण में रख दो। सो यहां से क्या आ जाएगा x का मान आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 14 और यहां से x बराबर 14 माइनस 5, x बराबर कितना आ गया 9। ओके, सो x और y के मान आ गए, यही आंसर है। ठीक है भाई। सो ये हमने विलोपन विधि सीख ली, यानी जो बीजगणितीय विधियां सीख रहे थे उसमें हमने पहले प्रतिस्थापन सीख ली, प्रतिस्थापन, उसके बाद में आज हमने विलोपन विधि सीख ली। ओके भाई। तो अब उसी प्रकार से जैसे पहले प्रतिस्थापन विधि सीखी थी, फिर जो लैंग्वेज यानी वर्ड प्रॉब्लम थी, भाषा वाले लैंग्वेज टाइप के सवाल थे जिसमें हमें समीकरण बनाने थे, उनको सरल किया प्रतिस्थापन विधि से। अब हम इसी टाइप के सवाल को पहले समीकरण बनाएंगे और फिर उन्हें विलोपन विधि से सरल करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो तब तक आप ये विधि अच्छे से सीखना, उनमें मैं आपको केवल समीकरण बना के दूंगा, आप सोल्व खुद करना। ओके।